हेलो क्लास 9। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये किस चैप्टर का पार्ट है? तो ये चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम का पार्ट है। और इस चैप्टर के इससे पहले के सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम, जो कि एटॉमिक हिस्ट्री था एक प्रकार से, जिसमें हम लोग थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़े, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं, और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस वीडियो में बहुत ही कम समय में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझ सकोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक नाम में ही छिपा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? तो वेरियस सेल्स में होगा। तो सेल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं पहले की वीडियो में कि KLMN जो अलग अलग सेल्स हैं, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस प्रकार से अरेंज होगा, इसके बारे में ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहते हैं। अब KLMN का कैपेसिटी क्या है? तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं कि KLMN का कैपेसिटी क्या होता है, लेकिन एक बार और हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि बोर्स बड़ी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो एक सिद्धांत दिया था, जिसमें एक फार्मूला था 2n²। क्या फार्मूला था? 2n²। इस 2n² फार्मूला में n क्या है? n आपको बताता है ऑर्डर ऑफ सेल, ऑर्डर या क्रोनोलॉजी कह सकते हो तुम, क्रोनोलॉजी। किसका क्रोनोलॉजी? ऑफ सेल। सेल माने जो वेरियस सेल्स होते हैं KLMN, उनका क्रोनोलॉजी। तो तुम देखोगे कि KLMN ये 4 सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10th तक इतना ही काफ़ी है। तो क्या KLMN है? तो K को हम किस ऑर्डर पे रखेंगे? 1 पे रखेंगे, L को 2 पे, M को 3 पे, N को 4 पे। ठीक है, अब यही हमारा N का वैल्यू हो गया। तो K के लिए N का वैल्यू क्या हो गया? 1। L के लिए N का वैल्यू क्या हो गया? 2। M के लिए N का वैल्यू क्या हो गया? 3। N के लिए N का वैल्यू क्या हो गया? 4। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि K का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, K में हम कितना इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा? 2n²। यहाँ पर N की जगह पे हम क्या डालेंगे? 1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? 2 × 1। तो क्या हो जाएगा? 2। तो K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से L का देखेंगे तो फार्मूला क्या है हमारा? 2n²। अब 2 × N के लिए, L के लिए N कितना है? तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर। क्या लिखोगे? 2 × 4, दैट मीन्स 8। तो L में तुम 8 रख सकते हो। M में कितना रख सकते हो? फार्मूला क्या है? 2n²। अगेन डालो, M के लिए N कितना है? तो 3 का स्क्वायर, मतलब 2 × 9, दैट इज 18। समझ रहे हो? अब N के लिए निकालो कि N में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। तो N के लिए N कितना है? तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर होगा। 2 × 16, तो कितना हो जाएगा? 32। 2 8 18 32। तो तुम समझ रहे हो किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग ये कितना इलेक्ट्रॉन किस सेल में एकोमोडेट हो सकता है। तो KLMN का हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यही यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो आ जाओ अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट का। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में जितना एटॉमिक नंबर होता है, एक चीज़ और ध्यान दे दो कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या फार्मूला पढ़े थे? E = P = Z। E का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, उतना ही उसमें प्रोटॉन का संख्या होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। एग्जांपल के लिए समझो, अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, तो उसमें प्रोटॉन का संख्या भी क्या होगा? 1, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1। अगर कार्बन ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? 6, और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी क्या होगा? 6। अगर तुम ऑक्सीजन ले लेते हो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसमें प्रोटॉन कितना होगा? 8, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। तो समझ गया ना, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। अब हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब है, प्रोटॉन की संख्या से मतलब नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या सेम होता है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किसका करते हैं? बंटवारा किसका करते हैं? अरेंजमेंट किसका करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ही करते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो 1 K का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2 है। इसका कितना है? 8 है। इसका कितना है? 18 है। इसका कितना है? 32 है। हम लोग निकाल चुके हैं। तो 1 है इसके पास, तो K में ही हो जाएगा, इसके पास और कुछ बचा ही नहीं। हीलियम को देखो, हीलियम में कितना ये है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, इसका कितना है? तो 2 है। तो 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। तो 2 हम किस में डालेंगे? K में डालेंगे, क्योंकि K का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 है। तो 2 तो आसानी से ये एकोमोडेट कर सकता है। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। लेकिन K में मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं? 2। बच कितना जा रहा है? 1। 1 को किस में डालेंगे? L में डालेंगे। ये हो गया। बेरिलियम को देखो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। K में मैक्सिमम कितना रख सकते हो? 2। बचा कितना? 2। 2 को किस में डालोगे? L में।
समझ रहे हो ना। बोरॉन को देखो, समझ रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोरॉन को देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो के में कितना रख सकते हो, मैक्सिमम 2। एल में कितना रख सकते हो, 3 रख लेना है। कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो के सेल में कितना मैक्सिमम रख सकते हो, 2। क्योंकि के का कैपेसिटी ही 2 है, तो 2 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते हैं। बस कितना रहा है, 6 में से 2 रख दिए, तो बचा कितना, 4 किस में जाएगा, एल में जाएगा। नाइट्रोजन का देखो अगेन 2, बचा कितना, 5, तो इसमें डाल दो। ऑक्सीजन का देखो अगेन के में कितना रख सकते हो, 2, बचा कितना, 6, डाल दो इसमें। फ्लोरीन का देखो 9 होता है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9, तो 2 इसमें डालोगे, 7 इसमें डालोगे। नियोन में आ जाओ, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो 2 यहाँ डालोगे और 8 यहाँ डालोगे एल में। अब देखो एल का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, अब इसके आगे एल से हमको आगे के सेल में जाना होगा। अब जैसे सोडियम आ गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, तो इसमें कितना रख सकते हैं, 2, इसमें कितना रखेंगे, 8। अब एल का तो कैपेसिटी फुल हो गया, क्योंकि 8 से ज़्यादा हम एल में रख नहीं सकते हैं, एल का कैपेसिटी ही 8 है, तो 1 बच जा रहा है हमको 11 में से, तो हम किस में डालेंगे, एम में आ जाएंगे। अब फिर इसी तरह से मैग्नीशियम का डालो 282, एल्युमिनियम का डालो 283, सिलिकॉन का डालो 284, फॉस्फोरस का डालो 285, अब सल्फर का डालो 286, क्लोरीन का डालो 287, हो गया ना 17, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है। आर्गन का डालो 288, पोटेशियम का डालो 28, पोटेशियम जो है और सोडियम देखो पोटेशियम और कैल्शियम जो है एक्सेप्शन है, डैट मीन्स इसका हम लोग को डिफरेंटली बनाना होगा, 28821 और 28822, ये तुमको ध्यान रखना होगा, स्पेशल केस है, ठीक है, पोटेशियम का और कैल्शियम का। अब यहाँ पर क्लोरीन का तो तुम समझ रहे हो ना, 17 है तो 2, 8, 7, आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा, तो 288, सल्फर का 16 है तो 286, फॉस्फोरस का 15 है तो 285, सिलिकॉन का 14 है तो 284, एल्युमिनियम का 283, सोडियम का 281 है, समझ ही रहे हो। तो ये हो गया। अब हम लोग को एक टर्म समझना है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको समझने के लिए तुम एक तरह से और समझ सकते हो कि लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन में देखो लास्ट सेल क्या है, के है, मतलब के बाद तो कुछ है ही नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन हम रखे हैं, तो यूज्ड लास्ट सेल कौन है, के है हाइड्रोजन के लिए, तो इसमें कितना है, 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार हीलियम में देखो तो क्या है, लास्ट यूज्ड सेल या आउटर मोस्ट सेल भी इसको बोल सकते हैं, तो 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो लिथियम का क्या बोल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम को तुम देख सकते हो 2 और 1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से बेरिलियम का देखो 2 है, तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, या आउटर मोस्ट सेल भी इसको बोलते हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिंदी में समझे तो बारहवीं कक्षा में मौजूद होने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी भी निकालेंगे। अब देख सकते हो बाकी के जो भी एलिमेंट हैं उनका तुम खुद से एटम का निकाल सकते हो। जैसे देखो अगर हम सोडियम का लें 281 है, लास्ट सेल में कितना है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 हो जाएगा, आप समझ सकते हो। इसी प्रकार से तुम एल्युमिनियम का देखो 283 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसको तुम खुद से कॉपी में भरोगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर करो अगर समझ आ रहा है तो। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम है ना, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आता है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो वैलेंसी क्या है, तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालने का ना कुछ रूल है, तो 3 रूल बेसिक है जो हमको पता होना चाहिए, जो हमको क्लास 9th और 10th दोनों में काम आने वाला है। तो ये वीडियो जो है 9th और 10th दोनों के लिए। रूल टू फाइंड वैलेंसी, वैलेंसी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो देखो पहला रूल याद रखना है कि इफ एन एटम हैज 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू दैट नंबर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 है, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वैलेंसी इज इक्वल टू दैट नंबर। अब एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, आ जाओ चार्ट में। अब देखो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, देख रहे हो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन का, 1 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम उतार देना है। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2,
तो इसका हम सेम उतार देंगे, 2 हो जाएगा। सॉरी, हीलियम जो है ना एक वैलेंसी के केस में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है ये हम बताते हैं अभी। इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी 0 हो जाएगा। एक्सेप्शन यही है कि के का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 है। के का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 2 है। ये हमको कैसे पता चला, 2n² फार्मूला को यूज करके। तो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको तो ये ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है, तो इसको किसी से कुछ लेने या देने का जरूरी है क्या, नहीं है, ये सेटिस्फाइड है, इसलिए इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। तो बैलेंसी का ज़रूरत क्या पड़ता है, तो कंबाइन करने के लिए किसी से, है ना, किसी से कंबाइन करने के लिए कि हमको कितना इलेक्ट्रॉन हम लूज कर दे या गेन कर ले, किसी से कितना ले ले या किसी को कितना दे दें, ताकि एक स्टेबिलिटी को अटेन किया जा सके। स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट पूरा किया जा सके या डुप्लेट पूरा किया जा सके। इसीलिए बैलेंसी की संख्या की ज़रूरत होती है हमको यह जानने में कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है इस एटम का या एलिमेंट का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लास्ट सेल में आप देख रहे हैं कि 2 है, और के सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी को टच कर रहा है, इसलिए इसको किसी से न लेने की ज़रूरत है ना इसको देने की ज़रूरत है। ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो स्टेबल है तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में तुम देखोगे लिथियम, तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेरिलियम का वैलेंसी देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। फिर बोरॉन का देखोगे तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी के साथ तुम बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बोल सकते हो, 3 ही बोल सकते हो, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 3 है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4। तो देखो हम लोग जो वैलेंसी का रूल पढ़े थे 1 2 3 4 तक का पढ़े थे, ठीक है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो हमारा वैलेंसी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब हम दूसरा रूल को भी देख लेते हैं। दूसरा वैलेंसी का रूल कह रहा है कि इफ एन एटम हैज 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 ध्यान रखना है। अब आ जाओ नाइट्रोजन के केस में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम लोग देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, तो 5 वाला आ गया। अब यहाँ वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, तो 8 माइनस 5 करेंगे, दैट इज 3 कर देंगे। बात समझ रहे हो। फिर ऑक्सीजन में आ जाओ। ऑक्सीजन में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 6। तो 5 6 7 का रूल हम लोग पढ़े हैं वैलेंसी में, रूल 2। तो 8 माइनस 6 कर दो, कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो किस प्रकार से वैलेंसी निकालना है 5 6 7 के केस में। अब 7 देखो, 7 में क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन में लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। अब 8 माइनस 7 कर दो, तो इसका वैलेंसी तुमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन 8 का केस अनोखा है, ठीक है, 8 का केस अनोखा है, इसके लिए हमको वैलेंसी का रूल से ही पढ़ना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस रूल। इसमें क्या तुम देखते हो कि एलिमेंट्स विथ एक्जैक्टली 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट्स वैलेंसी इज 0, ठीक है। माने वैसा एलिमेंट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 8 होगा, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। 8 होने से क्या होता है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, वही जो हम लोग हीलियम के लिए पढ़े थे, ठीक है। तो देखो लो नियॉन के केस को देखो। नियॉन में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो ये ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। बात समझ पा रहे हो। फिर अगर तुम आर्गन के केस में देखोगे, आर्गन के केस को देखो, 2 8 8 है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से तुम समझ सकते हो। लेकिन पोटेशियम के केस में क्या कहोगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 1 2 रहने पर वैलेंसी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो 1 और 2 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो हमको लगता है कि सारा डाउट क्लियर हो गया है। तो ये वैलेंसी का डाउट भी तुम्हारा क्लियर हो गया, वैलेंसी भी समझ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी समझ गए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से मत चूको। थैंक यू।